जब एक बंदा खुद बदलना नहीं चाहता, वो मेरे मुंह पे बोलता है यार कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड थी, मेरे पे तो इतनी लड़कियां मरती हैं, मुझे तो तुम जैसी बीवी मिलती है, ये तो बहुत कुछ वो ऐसे कहते हैं यार। और भी जो इसके ताया चचा हैं, बाप की तो वैल्यू ही नहीं ना, वो तो जूते में के बराबर है, वो तो बेचारा, उसकी तो वैल्यू कोई नहीं है। तो चार चंद बड़े लेकर आए फिर ये फैमिली डिस्कशन स्टार्ट की है उन्होंने, ठीक है, और वो कह मुझे रहे थे कि आपने जो है वो डिस्कशन नहीं करनी। सारी डिस्कशन उन्होंने की। अच्छा, मैं एज अ भाई होके, ठीक है, मुझे इजाजत नहीं है कि जी मैं फैमिली डिस्कशन करूं, और दोस्त जो हैं वो आके फैमिली डिस्कशन कर रहे हैं। यार मेरी अब बात हो चुकी है, मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल की जो माएँ हैं वो कहती हैं कि बच्चा है बिगड़ा हुआ, इसकी शादी करवा दो, शादी के बाद बीवी ठीक कर लेगी। बीवी ठीक नहीं करवाती, जाहिर है जब एक बंदा ही बिगड़ा हुआ उसको बीवी कैसे ठीक करे, तो सारा ब्लेम लड़की पे आ जाता जी तुम अपने शौहर को काबू में नहीं कर सकती। वो क्या कोई चीज है जिसको बंदा काबू में कर ले? क्या है जिसको बंदा काबू में करे? औरत सिर्फ मर्द का ख्याल रख सकती है, अपने हकूक पूरे कर सकती है, सारे फराइज पूरे कर सकती है, अब किसी को बदल तो नहीं सकती ना। जब एक बंदा खुद बदलना नहीं चाहता, वो मेरे मुंह पे बोलता है यार कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड थी, मेरे पे तो इतनी लड़कियां मरती हैं, मुझे तो तुम जैसी बीवी मिलती है, ये तो बहुत कुछ वो ऐसे कहते हैं यार। तो बाकी थैंक यू, आपने बहुत सही से टेस्ट किया, एटलीस्ट मेरे पास प्रूफ है, मैं भाई को दिखाऊंगी, मैं भाई को बताऊंगी कि मैंने ईमान को मना कर दिया। कोई मैसेज आए, कोई कॉल आई इनके घर के में से किसी की भी, तो तुमने रिसीव नहीं करनी। अब ये बड़ों का नाम लिया ना, तो फिर अब ये बड़ों से बात करें, मेरे साथ बात करें, भाई के साथ बात करें, फिर हम भी कहेंगे कि तुम भी अपने बड़े लेकर आओ। ये जो मोटे चोटे फेर रहे हैं ना इसके इर्द गिर्द, इन ये सब लेके आए, सिग्मा मोटर्स वाला वो अली भी इनको भी लेके आए, ये जमान साहब को भी लेके आए, और भी जो इसके ताया चचा हैं, बाप की तो वैल्यू ही नहीं ना, वो तो जूते में के बराबर है, वो तो बेचारा, उसकी तो वैल्यू कोई नहीं है। तो चार चंद बड़े लेकर आए फिर ये भी हमारे घर। मेरी बहन का हस्बैंड प्रेगनेंसी में उस पर चीट करे, ठीक है, और चीट करने के बाद सोशल मीडिया पे आके गंदा भी आपको करें और कहें कि उनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और स्पोर्ट भी आपको कुछ ना करें। एक फोन करती है, टक करके ड्राइवर आ जाता है, जो कि सरासर झूठ है। उसके मामू मेरी बहन को डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के ये बात करते हैं कि जी जो कुछ भी है उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें चेंज नहीं होना। तू 10 कुड़िए, तू बसना नहीं बसना। ये कि जिस तरह पहले आप सब लोग जानते हैं, मैंने कहा था कि मैंने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है, और अब अगर कोई बात मेरे ऊपर होगी तो मैं फिर ट्रुथ जो है वो रिवील करूंगा। लास्ट वार्निंग मैंने दी थी, और कल 2 बंदे लाइव पे आए, उन्होंने आके फिर से जो है ना वो डिस्कशन स्टार्ट कर दी। फैमिली डिस्कशन स्टार्ट की है उन्होंने, ठीक है, और वो कह मुझे रहे थे कि आपने जो है वो डिस्कशन नहीं करनी। सारी डिस्कशन उन्होंने की। अच्छा, मैं एज अ भाई होके, ठीक है, मुझे इजाजत नहीं है कि जी मैं फैमिली डिस्कशन करूं, और दोस्त जो हैं वो आके फैमिली डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 उन्होंने मेरे पे एक तो इल्ज़ाम लगाया कि जी ऑन आप जो हैं आप कैश करवाना चाह रहे हैं किवान को, ईमान को, ठीक है। मैंने अगर उनको कैश करवाना होता ना तो वो साल से मेरे पास हैं, ठीक है। 1 साल पहले जब उसको मैं क्या कहूँ, ये अल्फाज मैं यूज़ नहीं करना चाहता, 1 साल पहले जब वो एक्सपेक्ट कर रही थी वो आप मेरे पे फेंक के चले गए थे, ठीक है। मैंने तब यूज़ करना होता मैं तब यूज़ कर लेता। मैं बहुत बर्दाश्त किया, बड़ा बियर किया, ठीक है, और उसके बाद भी आप लोग जो हैं वो नहीं बाज है। नंबर 1 थिंग मेरे पास अभी भी मेरे घर पे हैं, मैं चाहूँ मैं अभी भी उनको व्लॉग में या किसी चीज़ पे मैं उन्हें यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है कि मैं उनको यूज़ करूँ, ठीक है। आपने ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हो, ठीक है। मैंने उन्हें यूज़ नहीं किया, ना मैं फर्दर करना चाहता हूँ, ठीक है। नंबर 1 थिंग। दूसरी बात कि आपकी माशाल्लाह से आप दोनों ने बड़ी अच्छी बातें की, अच्छी बात आपने की, जो आपने बात की है मैं खुद ये चाहता हूँ, मैं जगह जगह पे बैठ के, मैं पॉडकास्ट में बैठ के, मैं कुरान पे हाथ रख के, मैं हर बंदे के साथ माफिया मांग के ये कह रहा हूँ कि भाईजान मैं चाहता हूँ कि वो साथ में रहें, बच्चे का नुकसान ना हो, ईमान और रजब भाई आपस में साथ रहें, खुश रहें। मैंने तो हर जगह बैठ के कहा कि साथ रहें, कौन साथ नहीं रहने देगा? बात ये बताओ। आप लोगों ने फिर से डिस्कशन शुरू की, उस साइड से आपने स्टार्ट किया, और मैं हर दफा जब डिस्कशन हुई है मैंने उसका जवाब ही दिया, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आप लोग दोनों माशाल्लाह से खुद बहनों वाले हो, ठीक है। फिर उधर एक शख्सियत बैठी थी, उन्होंने कहा जी जिधर बहनों देते हैं तो उधर जी आप ऐसे करके नहीं आप रहते, आप ऐसे रहती हैं। तो मैं जब भी रहूँ मैं ऐसे रहूँ, पूरे हर जगह पर रिकॉर्ड है, मैं झुक के रहूँ, मैं हर जगह झुका हूँ। मैंने ये भी कहा कि अगर मुझे झुकना पड़े ईमान के रिश्ता बचाने के लिए और किवान के फादर के लिए तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मैं झुका रहा हूँ। आप खुद बहनों वाले हैं, ठीक है, आप दोनों की अपनी बहनें हैं। अगर आप लोगों की बहन, ठीक है, अब बर्दाश्त कीजिएगा बात, आप लोगों की बहन का हस्बैंड प्रेगनेंसी में उस पर चीट करे, ठीक है, और चीट करने के बाद सोशल मीडिया पे आके गंदा भी आपको करें और कहें कि उनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और स्पोर्ट भी आपको कुछ ना करें। एक फोन करती है, टक करके ड्राइवर आ जाता है, जो कि सरासर झूठ है। मैं तब भी चुप रहा। रखें सर पे कुरान,
सर पे कुरान रख